तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंजे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस पर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं इंटर के, उससे पहले किस तरह से हमें सब्जेक्ट में नंबर उठाना है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे राय दिया गया है। तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। अगर इन कुछ इम्पोर्टेंट बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका नंबर ज़रूर एग्ज़ाम में ज़रूर उठेगा। और हम लोग को समय बहुत कम बच रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या पढ़ें, क्या छोड़े, कैसे पढ़े ताकि हम लोग को अच्छे नंबर उठ सके। तो एकदम इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी देंगे। चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटर का, दोनों का सिलेबस कुछ अलग नहीं है, अधिकतर देखा जाए तो सेम ही है। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिख रहा हुआ दिख रहा होगा उसे दबा दीजिए। दबाने के बाद बगल में एक इस तरह से छोटा बेल आइकन आएगा यानी घंटी आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा राय दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर परीक्षा के बिहार बोर्ड मॉडल पेपर नियमित रूप से अभ्यास करें। चाहे वह 10th के हो या 12th को, दोनों का मॉडल पेपर निकाल दिया गया, तो दोनों अपने मॉडल से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो अब कोर्स खत्म हो गया होगा। यहाँ पे बताया गया कि वेबसाइट पर सभी विषयों के मॉडल पेपर डाल दिए गए हैं, चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो, सभी का वहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि काउंसलिंग प्रदेश छात्रों को प्रश्न अंतिम समय की तैयारी कैसे करें, इन बातों पर ख्याल रखें। इसके लिए संबंधित जानकारी ले ली। यानी यहाँ पे बताया गया है कि छात्रों को यहाँ पे मन में सवाल चल रहा है कि समय बहुत कम चल रहा है, तो ऐसे में हम लोग कैसे पढ़ें ताकि हम लोग को तैयारी हो सके। तो यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बताया उत्तर देने में शब्दों का रखे ख्याल। यहाँ पे प्रमोद शंकर द्वारा बताया गया कि कहा कि लघु उत्तरीय प्रश्न में 30-30 शब्दों में ही दे, वही दीर्घ में 150 से 250 शब्दों में दे। शब्द सीमा उत्तर दे, परीक्षा पर सकारात्मक असर होता है पूरे अंक देते हुए। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे बताया गया 30 से 50 वर्ड में यहाँ पे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन को 250 से यहाँ पर 250 से 150 के बीच में आप लोगों को लिखना है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको ज़रूर बेसिकली नंबर मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव सेंस यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप सही सही लिखते हैं तो यहाँ पे मूल्यांकन करने वाला टीचर को सकारात्मक यानी पॉजिटिव यहाँ पे माने जाता है, आप लोग को नंबर जरूर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रायोगिक परीक्षा 30 का 1 अंक प्रयोग, प्रैक्टिकल कॉपी 5 अंक का प्रयोग करते हुए दिखाना, 8 अंक मौखिक परीक्षा 5 अंक। यानी प्रैक्टिकल में यहाँ पे 30 नंबर कर दिया गया है, वहीं 10th के छात्रों को प्रैक्टिकल में 20 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया उत्तर देने का विकल्प रहेगा अधिक। बोर्ड ने इस बार बताया गया कि बोर्ड ने इस बार अथवा का समाप्त कर दिया गया है। लघु उत्तरीय में 20 और यहाँ पे 10 प्रश्न उत्तर देना होगा। यानी यहाँ पे बताया गया है कि पहले आपका क्वेश्चन रहता था जिसमें आपको लिखा हुआ रहता था कि अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं, सिस्टम था कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहाँ पे जो नहीं बन रहा उसको अथवा में भी क्वेश्चन रहता था, जिससे आप अथवा का आंसर दे सकते थे अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो। लेकिन इस बार से अथवा का सिस्टम बिहार बोर्ड ने हटा दिया है। यहाँ पे लघु उत्तरीय 20 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें 10 को ही केवल आंसर देना रहेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रट के जाएंगे तो हम लोग को जरूर उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हम लोग को जरूर जानेंगे। तो इस प्रकार से आंसर हमारा टोटल का टोटल मिल जाएगा। अब मेरा सभी आंसर दे सकते हैं। 10 प्रश्न का उत्तर देना होगा, वही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 का उत्तर देना होगा। जिस प्रश्न का जवाब अच्छे से आता है उन्हीं के लिए लिखें। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रश्न अच्छी तरह से आता है उन्हें पहले लिखें। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस बार से एग्ज़ाम देंगे उन सभी स्टूडेंट से अनुग्रह है, नम्र निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जाइए तो अब किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे वो आता हो या नहीं आता हो। तो सबसे पहले जो आता है उस क्वेश्चन को हमें टिक ऑफ करके सबसे पहले बनाना है, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसको लास्ट में बनाना है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है। हमें सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस बार जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया कि अगर आप
5 नंबर का है तो 5 नंबर का में लिखते हैं तो आपको 5 में 5 मिला जाएगा। अगर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं जा रहा है, कुछ भी लिखते हैं तो उसमें नंबर दे दिया जाएगा। इस बात से बिहार बोर्ड ने बताया है, तो इन सभी बातों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए कुछ और जान लेते हैं अपडेट। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन बातों को भी रखना होगा ख्याल। तो किन किन बातों को, हर दिन 3 से 4 घंटे भौतिक पर ध्यान दें। तो मैं आप लोग को सजेशन करूंगा भौतिक ही नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट पर हम लोग को 3 से 4 घंटा ध्यान देंगे, क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है। और यहाँ पे बस सेकंड टिप्स बताया गया, लिखने का अभ्यास प्रतिदिन करें। तो मैं आप लोग को हैंडराइटिंग को लेकर बार बार आप लोग को वार्निंग देता हूँ कि हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हैंडराइटिंग आपको बहुत ही गंदा है। तो आपको सही सही भी लिखेंगे तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टीचर करने वाला के माइंड में अगर नेगेटिव सेंस गया तो आप लोग को सही सही भी लिखेंगे तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। इसीलिए जो आता है उतना ही लिखें, लेकिन आप लोग साफ साफ जरूर लिखें, हैंडराइटिंग में लिखें। थर्ड टिप्स में यहाँ पे बताया गया, न्यूमेरिकल प्रश्न पर उत्तर देने का नहीं रहेगा दबाव। यानी इस बार से न्यूमेरिकल पर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं दे रहेगा दबाव, क्योंकि इतना लॉन्ग इतना शॉर्ट दे दिया गया है, जिसमें आप लोग को 10 20 आप लोग को लॉन्ग है तो उसमें 10 ही को केवल आंसर देना रहेगा। तो केवल हम लोग को 10 आंसर देंगे तो उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा जो आराम से छट जाएगा, तो हमें इतना दबाव नहीं रहेगा। चौथा टिप्स यहाँ पे बताया गया, प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी हर दिन प्रयोग प्रयोग में लिखे। यानी जो आप लोग को फिगर वाला क्वेश्चन आता है उसका तैयारी हर दिन करना है। यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग होगी, इस बार जितना आता है उतना लिखे। मैं आप लोग को एक भी और बात बता दिया हूँ तो यहाँ पे फिर आ गया है कि स्टेप वाइज इस बार नंबर दिया जाएगा, जितना आता है उतना सभी को लिखे, एक क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले जिन क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो नहीं आता उसको लास्ट में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे, छोड़ना एक भी को नहीं है। यहाँ पे बताया गया कॉपी पर रोल नंबर, केंद्र का नाम आदि जरूर लिखे। तो यहाँ पे ये बताया गया है फ्रेंड कि यहाँ पे कॉपी पर रोल नंबर और केंद्र का नाम लिखना है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि इस बार से बिहार बोर्ड कर दिया गया है कि सभी चीज़ आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट, विषय कोड केवल डालना रहेगा, बाकी सभी चीज़ आपको भरा हुआ रहेगा। तो ये सब चीज़ों का हम लोग को नहीं लिखना है। लेकिन जी हाँ, अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कॉपी नंबर और रोल नंबर ये सब आप लोग को जरूर लिख कर अपना क्वेश्चन पर आप लोग को लिख कर ले लाइएगा, ताकि आपको कभी भी काम दे सकता है। तो यही है नोटिफिकेशन। कुछ और टिप्स देता हूँ। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में थोड़ा भी बात किया गया है, तो मैं सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ऐसा रहेगा, फिजिक्स प्रश्न पैटर्न रहेगा यहाँ पे कुल 100 प्रश्न, 70 रहेगा देना, यहाँ पे 30 रहेगा प्रैक्टिकल। 18 से 20 रहेंगे प्रश्न जिसमें उत्तर देना होगा। यहाँ पे बताया गया कि 18 से 20 क्वेश्चन रहेंगे लघु में, और जिसमें 10 को आंसर देना होगा। वस्तुनिष्ठ 35 रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दीर्घ 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 3 को आंसर देना रहेगा। तो इस प्रकार तो ये 12th का हो गया। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में यही हल रहेगा। और बाकी 10th के छात्रों को कुछ भी नहीं, उन सभी छात्रों को केवल फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 50-50 35-35 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 20-20 का प्रैक्टिकल। बाकी सभी में यहाँ पे रहेगा आपको 50% ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमारा भी प्लस पॉइंट है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव को जरूर ध्यान दीजिए, बहुत ही कम समय बचा है। तो इस प्रकार से अगर आप एक्सपर्ट के द्वारा तैयारी करते हैं तो आप लोग को जरूर फायदेमंद हो सकता है, अच्छे नंबर उड़ सकता है। तो उम्मीद करता है वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को मालूम हो सके कुछ टिप्स कुछ यहाँ पे बताए हम लोग जो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में अभी सब्सक्राइब दिख रहा होगा उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।